किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, भोजन की कीमत भूख से होती है और भगवान की कीमत दुख से होती है। कुंती ने बहुत सुंदर कही थी भगवान कृष्ण से, सुख के माथे सिर धरो जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी दुख की जो पल पल नाम जपाए। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे ब्राह्मण की जो बहुत गरीब थे। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे जो ईश्वर पर बहुत विश्वास रखते थे। वह रोज सुबह को गीत गोविंद गाया करते थे। वहीं उनके घर के बगल में राजा के दरबारी रहते थे जो रोज दरबार जाते समय ब्राह्मण के घर के पास रुककर गीत गोविंद को सुनते रहते और खत्म होने के बाद वह दरबार जाते थे। वह ब्राह्मण रोज देखते थे, जब यह दरबारी जाता तो वहां रुक जाता था और पूरा गीत गोविंद सुनकर ही वहां से जाता था। एक दिन ब्राह्मण ने बोला, आप रोज सुबह यहाँ रुक जाते हो और गीत गोविंद को सुनते हो। दरबारी ने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यह सुनकर ब्राह्मण ने बोला, क्या आपको पता है कि मैं क्या गाता हूँ? दरबारी ने बोला, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सुनता हूँ। ब्राह्मण ने बताया, ये गीत गोविंद है। हमारे ठाकुर जी बड़ा प्यार करते हैं गीत गोविंद को। यह ठाकुर जी की आराधना है। दरबारी ने बोला, मुझे सीखना है। अब वह दरबारी ब्राह्मण के पास आकर गीत गोविंद सीखने लगे और जब दरबारी को गीत गोविंद आ गया तब ब्राह्मण ने बताया कि गीत गोविंद गाने का कुछ नियम है। जब भी आप गीत गोविंद गाना तब ठाकुर जी को एक आसन दे देना, क्योंकि उस समय ठाकुर जी खुद आसन पर विराजमान होते हैं। ऐसे ही मत कहीं पर गाने लगना। दरबारी चिंतित मन से बोला, ये तो ऐसा गीत है कि मेरा गाने का हमेशा मन करेगा, लेकिन मैं ज्यादातर राज दरबार में होता हूँ। ब्राह्मण बोले, कोई बात नहीं, जहाँ पर आपको गाने का मन करे वहाँ एक आसन लगा देना और गा लेना, क्योंकि आपका भाव भगवान के प्रति अच्छा है, इसलिए कहीं भी आप आसन लगाकर गीत गोविंद गा लेना। दरबारी बोला, हाँ ये अच्छा रहेगा। अब जब भी मुगल दरबारी को गाने का मन करता, वह एक आसन वही दरबार में लगाकर गीत गोविंद को गा लेता था। कहीं वह घोड़े पर सवार होता तो घोड़े पर ठाकुर जी का आसन लगाकर गीत गोविंद गा लेता था। इसकी जिंदगी भी आनंदमय हो गई। गीत गोविंद गाते गाते एक दिन अचानक कहीं से बुलावा आया और वह जल्दी जल्दी में ठाकुर जी का आसन भूल गया। अब उसे दरबार में आते आते रात हो गई। अब वह अकेला जंगल के रास्ते आ रहा था। वह चलते चलते गीत गोविंद को गाने लगा और गाते गाते भाव में आ गया। अब जब गीत गोविंद गाने लगा तब उसको अपने पीछे तेज तेज घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगे। वह थोड़ा घबरा गया और अपने चलने की गति को थोड़ी कम किया तो घुंघरू के थोड़े कम आवाज आने लगी और जैसे तेज चले फिर घुंघरू की आवाज बढ़ती जाती। हिम्मत कर जैसे ही वह पीछे देखा तो मोर मुकुटधारी साक्षात कृष्ण उसके सामने आ गए। वह अचंभित हो गया। श्री कृष्ण बोले, गाओ ना, क्यों रुक गए? तुम्हें सुनने के लिए ही तो पीछे भाग रहा हूँ। दरबारी उनके पैरों से लिपट गया और बोला, प्रभु आप मेरे पीछे भाग रहे हैं, मैं एक साधारण सा दरबारी। कृष्ण बोले, नहीं, मैं तो रोज तुम्हें सुनने आता हूँ, लेकिन आज तुमने आसन ही नहीं लगाई तो क्या करता? मेरे विराजमान होने का जगह ही नहीं मिला तो पीछे पीछे भाग रहा हूँ। अब तुम्हें सुनना है तो पीछे पीछे भागना तो पड़ेगा ना। दरबारी के आंखों से आंसू बहने लगे और उसने वहीं रच के गीत गोविंद गाया। इसके बाद वह दरबारी अपना इस्तीफा दे दिया और दरबार से वह हमेशा के लिए ठाकुर जी के शरण में लीन हो गया। ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।